अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हियर तलहा मजहर करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं जो भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिहाइंड द स्क्रीन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे भी एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो मैं भी उनकी प्रिपरेशन में मसरूफ़ हूँ। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों की टेंशन थोड़ी सी कम हो और आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो इसी वीडियो पे ही गुजारा करूँ, इसी पे आपको गुजारा करना होगा। देखें, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमें काफ़ी बातों के बारे में काफ़ी टॉपिक्स पे हमने बातें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जैसे ज़ेम्बो के बच्चों के MCQs का जो इशू था उसमें उनको कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एंड सेकंड हम बात करेंगे कि ज़ेम्बो का जो अगर रिज़ल्ट आएगा वो कैसे इम्पैक्ट डालेगा UHS के मेरिट पे, पंजाब के मेरिट पे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बात करेंगे, जो इतने नंबर बच्चों के आ रहे हैं, ये क्या, ये बिगेस्ट स्कैम है, चल क्या रहा है और इसके पीछे क्या स्टोरी है। जहाँ तक मुझे पता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नफ्स का मेरिट किस हाथ कहाँ तक हो सकता है, प्राइवेट के मेरिट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और उसके बाद दीगर सूबे हैं उनका मेरिट क्या हो सकता है। तो हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स हैं जिन पे हमने आज बात करनी है, ठीक है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है कि ज़ेम्बो के बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। बच्चों के अकॉर्डिंग तो 30 से 40 MCQs में मिस्टेक्स हैं, 30 से 40 MCQs की कीज गलत है, 30 से 40 MCQs की स्टेटमेंट्स गलत हैं, उनके आंसर्स गलत हैं। तो बच्चे तो कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, कम से कम 20 से 30 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, या फिर हमारा पेपर ही दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाए। बच्चों की डिमांड्स तो ये है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो भी ऐसे इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनको रिकंडक्ट करवाना, जो भी डिपार्टमेंट या जो भी अदारा इसको कंडक्ट करवा रहा है तो उनके ऊपर एक धब्बा होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि पेपर रिकंडक्ट ना करवाया जाए। इसी तरह MD कैट में अगर कोई पेपर लीक भी हुआ था, जैसे कि बच्चे कह रहे थे कि MD कैट का पेपर लीक हुआ है, तो उसको रिकनेक्ट के कुछ बच्चे सवाल उठा रहे थे कि पेपर एक रात पहले ही सर्कुलेट कर रहा था। लेकिन ये हर साल होता है, लेकिन फिर भी ना वो अदारा मानता है जो पेपर कंडक्ट करवाता है कि हमारा पेपर लीक हुआ था, और ना हमारे पेपर में कोई मिस्टेक्स थी, क्योंकि वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा चुके होते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे और वो उसको दोबारा नहीं करवा सकते। तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि MD कैट या ज़ेम्बो का जो टेस्ट है वो दोबारा हो। अगर कोई मिस्टेक्स हैं भी सही तो वो उसका ये करेंगे कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब देखें, एक बात याद रखें कि ज़ेम्बो जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके 30 से 40 50 जितने भी MCQs के मिस्टेक्स, आई डोंट नो, अगर मिस्टेक्स हैं भी सही तो जो मर्जी कर लें आप, वो आपको 5 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दे भी तो 10 तक दे देंगे, इससे ज़्यादा ग्रेस मार्क्स का चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक इदारे में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक धब्बा होता है, तो वो 10 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दे ही नहीं सकते, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 5 ग्रेस मार्क्स देंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है कि बच्चे केस करते हैं, MCQs पे केस कर देते हैं बच्चे, तो वो चेंजेस हो सकते हैं, फिर वो MCQs के लिहाज से नंबर बढ़ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट कैसे डालेगा मेरिट पे। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो एग्जैक्ट मेरिट है वो तो हम अभी सजेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कितना होगा, बस हम एक सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स नहीं आते, हर चीज़ के स्टैट्स नहीं आते, हम कुछ भी नहीं बता सकते। जो लोग आपको मेरिट बता रहे हैं वो एक आपको बस तुक्का ही लगा रहे हैं, बस हम एक सेफ जोन बता सकते हैं कि इससे ऊपर जो बच्चे हैं वो सेफ जोन में होंगे, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो हमारे पास ज़ेम्बो के बच्चे हैं वो आप एक बात याद रखें कि वो एज सच, अगर तो उनके जैसे पेपर मुश्किल आया है उसके लिहाज से देखा जाए तो उनके नंबर बहुत ही मुश्किल है कि अच्छे आएंगे, तो वो फिलहाल UHS के मेरिट पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, बट ऐसा कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा जो जैसे प्रीवियस ईयर्स में वो डाल रहे थे इम्पैक्ट कि मेरिट उनकी वजह से इंक्रीज हो रहा था। इस साल वैसा नहीं हो सकता। देखिए, अब ज़ेम्बो के बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट मुश्किल आया, लेकिन एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था कि जब ज़ेम्बो का टेस्ट बहुत आसान आया था और UHS का मुश्किल आया था, तब UHS के बच्चे रोना रो रहे थे। तो ये सर्कल चलता रहेगा, अगले साल ज़ेम्बो वालों का आसान आ जाएगा, UHS का मुश्किल आ जाएगा, तो फिर वही एक इम्पैक्ट है जो हमारे पास होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखें अब अगला जो टॉपिक है द बिगेस्ट स्कैम। देखें, इतने नंबर जो आ रहे हैं बच्चों के, क्या रीज़न है। देखें, पेपर जो आसान आया, अब ना एक बात याद रखें, आप उन्होंने पेपर आसान देख के आपको अच्छे नंबर देख के आपको खुश करके अपनी गलतियों को, देखिए एक बात सुने, अगर आपके 190 नंबर आ रहे हैं तो 10 बंदों के और भी तो आ रहे हैं ना, 100 बच्चों के और भी तो आ रहे हैं, आपके अकेले के नहीं आ रहे। अगर आप 190 लेके आप खुश हो रहे हैं कि अब तो पेपर आसान आ गया, अब तो पेपर में कोई मिस्टेक्स नहीं थी, आप एक बात याद रखें कि पेपर अगर लीक हुआ है
तो कितने लोगों को पेपर मिला होगा, कितने लोगों को फ्यूचर। अब देखें जब तो वो तो सिर्फ तब पता चलेगा जब हमारे पास स्टैट्स आएंगे कि कितने बच्चे 190 से ऊपर 180 से ऊपर कितने बच्चे हैं, तब आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि उन्होंने अच्छे नंबर दे के इतना आसान पेपर बना के आप लोगों को नंबरों से नवाज के अपनी मिस्टेक्स को एक पर्दे में रख लिया है। उन्होंने एक बिगेस्ट स्कैम अगर वो करना चाह रहे हैं तो एक स्कैम हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट स्कैम हो सकता है। तो उन्होंने पेपर सेल किया, ठीक है, पेपर सेल करने के बाद उन्होंने आपको अच्छे नंबर दे के आप भी ना बोलें, आपको भी चुप करवा दिया और अब नंबर भी अच्छे दे दिए और पेपर भी अगर लीक हुआ है जैसे बच्चे कह रहे हैं कि एक रात पहले सर्कुलेट कर रहा था पेपर, और एक अकेडमी का पेपर ऐसे सर्कुलेट करना बहुत बड़ी बात है। हमें कोई इसके बारे में परमानेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, बट ये एक रीजन हो सकती है कि बिगेस्ट स्कैम हो सकता है। और तो वो तो तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा कि पता लगे कि 190 से ऊपर ही जो बच्चे हैं उन पे ही सीट्स पूरी हो रही हैं, तो तब आपको अंदाजा होगा कि आपको 190 नंबर देख के उन्होंने आप लोगों के साथ कितना बड़ा बिगेस्ट स्कैम किया है, ठीक है। तो ये तो हमारी अब बात की बातें जो हमारे फॉरन फुल स्टैट्स आएंगे तब ही पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो हमारे हक में बेहतर हो। बाकी मेरिट का मैं आपको सेफ जोन का ऑलरेडी बता चुका था कि 93 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सेफ जोन में हैं, जो इससे 93 92 के दरमियान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है। बाकी एक बात तो याद रखें कि लास्ट ईयर से मेरिट तो यकीनन ज़्यादा होगा, कम होने के चांसेस तो हैं ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बट कुछ भी हो सकता है, मौजे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो कोरोना वाले बच्चे थे उनके एकदम 90 80 और बहुत ज़्यादा नंबर थे, तो वो तो गेम से आउट हो चुके हैं और वो लाइक उनका एडमिशन हो चुका है, तो वो बच्चे भी नहीं हैं। इस बार एफएससी में नंबर भी कम है, ग्रैमडी कैट के लाइक 180 तक सीट्स तक जाता है, 182 83 तक सीट्स तक जाता है, लाइक 4000 बच्चे 185 से ऊपर होते हैं या इससे थोड़े नीचे होते हैं, तब हमारे पास वेरिएशन आ सकती है मेरिट में और मेरिट डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है जब हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स आएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स आएंगे तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह जो हम मेरिट बताएंगे और जो सेफ जोन बताऊंगा इंशाल्लाह वो बच्चे सेफ जोन में होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मेरिट तो तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मजीद मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और जब तक मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं लाइक टाइम ज़्यादा नहीं लगा सकता। जब मैं एग्जाम से फ्री होऊंगा 14 सितंबर तक मेरी 14 अक्टूबर तक मेरी असेसमेंट्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए टाइम निकाल के इस चीज़ को लाजमी कर लूँ, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी देखें जो कॉलेज वाइज लिस्ट है कि डिफरेंट कॉलेज, अक्सर बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई इस मेरिट पे केई में हो जाएगा, इस मेरिट पे निश्चित पे हो जाएगा। देखिए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, जब तक हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स नहीं आते। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि हर कॉलेज का मेरिट क्या होगा, उसके बाद मैं नम्स पे वीडियो बनाऊंगा कि नम्स के हर कॉलेज का मेरिट क्या होगा, नम्स का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। उसके बाद मैं जो प्राइवेट के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी बच्चे हैं, मैं जो आपके क्वेश्चन हैं, देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, आई वाज सो बिजी हूँ मैं, आपको ज़्यादा कोई है भी सही तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं भी शायद रिप्लाई दे दूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो मैंने टॉपिक्स तो वो डिस्कस कर लें। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं शायद कोशिश करूँगा रिप्लाई दे भी दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।